गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। यहाँ से पहले की कक्षाओं में हमने क्या पढ़ा था, अपने क्या जेंडर के बारे में जानकारी प्राप्त की थी, क्या होता है, इसका निर्माण कैसे होता है, इसकी हमने विशेषताएं आपको इसका अर्थ बताया, इसकी अवधारणा बताई, इसकी परिभाषाएं बताई। अब आती हैं इसकी विशेषताएं, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि पितृसत्तात्मक समाज होता है, उसमें किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, मातृसत्तात्मक समाज होता है, उसमें किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, और आपके मतलब लिंग के आधार पर किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है, जेंडर और सेक्स के आधार पर किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है। इन सारी बातों के बाद में आपका आता है मतलब विशेषताएं, मतलब जेंडर की विशेषताएं। तो इन विशेषताओं अपन क्या सबसे पहले लेते हैं, अपन कौन सी लेते हैं, सबसे पहले लेते हैं अपन जैसे कि पुल्लिंग की विशेषताएं। तो पुल्लिंग की विशेषताएं क्या होती हैं, तो इनकी विशेषताओं के अंतर्गत होता है जैसे कि पुरुषों में क्या है, इनमें क्या है, अमूर्त सोचने की क्षमता होती है। पुरुषों में क्या होता है, अमूर्त सोचने की क्षमता होती है ना। कितनी अमूर्त, अमूर्त का मतलब होता है दूरगामी, है ना। जैसे क्या है, अपन देख नहीं सकते हैं, है ना, देख तो सकते नहीं लेकिन उसके बारे में सोच रखते हैं। जैसे कि हमें क्या है, एक व्यक्ति है, व्यक्ति पहले जन्म लेता है, जन्म लेने के बाद में उसको किशोरावस्था सारी अवस्थाओं को पार करने के बाद में जो है एक प्रौढ़ युवक बन जाता है। तो उसके बाद में उसकी सोच कैसी हो जाती है, अमूर्त हो जाती है। वह अपने भविष्य के बारे में आगे तक सोचना शुरू कर देता है। मतलब उसे पता नहीं है कि मैं वास्तव में यह चीज़ कर पाऊंगा अथवा नहीं, लेकिन वह अपने मन में उस निश्चय को अगर वास्तविक रूप से उसे एक निश्चित अपना लक्ष्य बना लेता है तो उसे प्राप्त करने के लिए कोशिश करता है। वह उसका जो लक्ष्य होता है वो होता है अमूर्त, है ना। तो इस प्रकार से पुरुषों के अंदर क्या होता है, पुरुषों के अंदर अमूर्त सोच की क्या होती है, अमूर्त सोच की क्षमता पाई जाती है। और इसके बाद अपना क्या है, इसी दूसरा आता है जैसे इनमें क्या है, अधिकांश रूप से सक्रिय रहने की क्षमता होती है। अधिकांश रूप से सक्रिय कैसे रहते हैं, जैसे कि प्रत्येक कार्य को करने की क्या होती है, इनकी लालसा होती है। मतलब क्या है, समाज में जैसे कि स्त्रियों के लिए कार्यों को बांटा गया है, लेकिन पुरुषों के लिए भी कार्यों को बांटा गया है। लेकिन पुरुष क्या है, पुरुषों में क्या है, प्रत्येक कार्य को करने के लिए यह सक्रिय रहते हैं, क्योंकि इनकी जो इच्छा शक्ति होती है वो कैसी होती है, दृढ़, है ना, मजबूत होती है। तो यह प्रत्येक कार्य को आसानी से कर सकते हैं। इसके बाद में आपका होता है, इनमें आता है पुरुषों में क्या होती है, एक होती है महत्वाकांक्षा। पुरुषों में क्या होता है, महत्वाकांक्षा की भावना होती है। महत्वाकांक्षा का अर्थ होता है अभिलाषा, है ना, मतलब आगे निकलने की कोशिश करना। जैसे कि अभी आप विद्यार्थी जैसे यहाँ पे बीएड कर रहे हो, तो आपकी क्या है, महत्वाकांक्षा है कि हमें क्या है, अपने बैच में सबसे पहले मुझे टीचर बनना है ना, अब अध्यापक बनना है। तो यह होता है महत्वाकांक्षा, अभिलाषा रखना, इच्छा रखना। तो इस प्रकार से जो पुरुष होते हैं, पुरुषों में क्या पाई जाती है, पुरुषों में महत्वाकांक्षा पाई जाती है, महत्वाकांक्षा पाई जाती है। और इसके बाद में आपका होता है, इनमें क्या होता है, सशक्त रूप से प्यार करते हैं ना, मतलब सशक्त में से वास्तविक रूप से, है ना, शक्ति के अनुसार ये क्या करते हैं, प्यार करते हैं। किसी चीज़ को अपना बनाने के लिए क्या है, उस पर पूर्ण रूप से उस चीज़ के प्रति अपना समर्पण कर देते हैं और उस चीज़ को पाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि हमने लक्ष्य बना लिया कि हमें क्या है, टीचर बनना है, या फिर हमें क्या है, इंजीनियर बनना है, या फिर हमें क्या है, एक बिजनेस करनी है। तो यह क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए इनका क्या हो जाता है, मतलब पुरुष क्या करते हैं, मेहनत करते हैं। तो यह होती है उनकी क्या, मतलब उस चीज़ से प्यार करना। तो इस प्रकार से इनमें क्या है, प्यार, सशक्त रूप से प्यार करने की क्षमता होती है। और इनमें क्या होता है, अगला आता है जैसे कि इनमें भक्ति की भावना होती है। भक्ति की मतलब पूजा पाठ करने की, है ना, जैसे कि अपने मंदिरों में जाना, पूजा पाठ करना, है ना, या फिर भजन या कीर्तन आयोजित करवाना। यह सारे काम कौन करता है, पुरुषों के द्वारा किए जाते हैं। और इसके साथ ही आपके जैसे कि अलग से आते हैं आपके, एक और आता है आपका, पुरुषों के अंदर क्या होता है, रचनात्मकता की भावना पाई जाती है। किसकी, रचनात्मकता की, रचनात्मकता की। तो रचनात्मकता का मतलब होता है नई नई चीज़ों का निर्माण करना, रचना करना, है ना, उनके बारे में सोचना। तो ये क्या है, रचनात्मकता के लिए क्या है, जैसे कि अपन क्या है, अपन बैठे हुए हैं और सोच रहे हैं किसी चीज़ को, और सोच रहे हैं, सोचते हुए अपने मन में आया कि हमें क्या है, पहले पानी देने के लिए बैलों से क्या है, बैलों से निकाला जाता था पानी, कुओं के द्वारा, उनके द्वारा। लेकिन इंसान ने क्या है, रचना की, उसने सोचा क्या, ऐसे तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो क्या करें, वह बैठा बैठा सोचा कि ऐसे बनाया जाए, ऐसे किया जाए। तो वर्तमान
वर्तमान में जैसे इंजनों के द्वारा है ना, और ट्यूबवेलों के द्वारा पानी दिया जाता है। तो ये क्या है, रचनात्मक होती है। मतलब उन्होंने अपने दिमाग में रचना बनाई कि क्यों ना इस कार्य को मतलब पार्श्विक शक्ति के छोड़ करके यांत्रिक शक्ति के द्वारा किया जाए। तो पहले उसने क्या है, उसकी रचना सोची, और रचना सोचने के बाद उसे क्या है, उस कार्य को एक वास्तविक रूप दे दिया। तो उसमें क्या है, पुरुषों में क्या होता है, रचनात्मकता की भावना होती है ना। जैसे कि वैज्ञानिकों के द्वारा वर्तमान में नई नई खोजों का विकास करना, तो इसमें क्या है, सबसे ज़्यादा भूमिका किसकी होती है, पुरुषों की ही होती है। तो हो गया रचनात्मकता का विकास होता है ना। और ये कैसे होते हैं, जो पुरुष होते हैं ये क्या करते हैं, स्वतंत्र होकर के अपना कार्य करते हैं, पराधीन होकर के ये अपना कार्य नहीं करते। मतलब प्रत्येक कार्य को किस प्रकार से करना चाहते हैं, पुरुष प्रत्येक कार्य को स्वाधीन रूप से स्वतंत्र पूर्वक, ये नहीं है कि अपने कार्य को किसी कार्य को कर रहे हैं और उसमें दूसरे सामने वाले व्यक्ति ने आकर के नहीं इसे ऐसे मत करो ऐसे करो। क्योंकि किसी भी कार्य को करने से पहले पुरुष क्या करते हैं, एक निश्चित रूपरेखा बना लेते हैं कि मुझे ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे। तो वो क्या करते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो आगे चल करके अगर उसी कार्य को कर रहा है, लेकिन अगर कोई सामने वाला दूसरा व्यक्ति आके बोलता है कि इसे ऐसे करो या फिर ऐसे मत करो, ऐसे गलत है, ये वो है, तो ये क्या है, पराधीन हो जाते हैं। मतलब उनको अपने कार्य में अड़ंगा पसंद नहीं आता है। तो ये होता है मतलब अड़चन डालना। तो ये पुरुष क्या करते हैं, ज़्यादातर स्वतंत्र रूप से कार्य करना पसंद करते हैं। कोई भी किसी भी कार्य को क्या इनको दे दो, उस कार्य को करने के बाद में क्या करते हैं, ये उस कार्य को स्वतंत्र रूप से करते हैं। और उस किसी भी कार्य को करने के साथ साथ ये किस चीज़ पर ध्यान देते हैं, अनुशासन पर बहुत ध्यान देते हैं। किस पे, अनुशासन पे, है ना। जैसे कि आपने देखा होगा आर्मी वगैरह होती है, फौज वगैरह होती है, पुलिस वगैरह में वर्तमान में तो इसमें क्या है, महिलाओं को भी सम्मिलित किया जाने लगा है, क्योंकि अपने क्या है, भारतीय समाज में परिवर्तन लाना चाहते हैं। लेकिन पहले क्या है, इसमें क्या है, पुरुष ही होते थे। क्यों होते थे कि इनमें क्या है, सबसे ज़्यादा अनुशासन पर ध्यान दिया जाता है। इस प्रकार से आपको उठना है सुबह, इस प्रकार से आपको सुबह घूमने जाना है, फिर दौड़ लगानी है ना, फिर पुशअप वगैरह करनी है ना। तो ये सारी कामें ये किसके अंतर्गत आती हैं, अनुशासन के अंतर्गत ही आती हैं। तो ये कैसे होते हैं, अनुशासन पसंद होते हैं। अनुशासन के अलावा इनमें क्या होता है, इनमें व्यक्तित्व के गुणों के आधार पर क्या है, नेतृत्व करने की क्षमता होती है ना। किसी व्यक्ति में किस प्रकार के गुण हैं, है ना। ये तो है नहीं कि हर व्यक्ति राजनेता बन जाएगा, हर व्यक्ति को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, हर व्यक्ति क्या है मतलब कृषि का कार्य कर लेगा, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो क्या है, इन्होंने व्यक्तित्व को मतलब व्यक्ति के अपने व्यक्तित्व को जैसे जैसे बड़ा होता है तो उनके सामने वाला इंसान पहचान लेता है व्यक्तित्व को, इस व्यक्ति की रुचि किस चीज़ में है। तो उस रुचि के आधार पर वह क्या करता है, अपने कार्य को करता है। किसी व्यक्ति की रुचि राजनीति के क्षेत्र में होती है तो वह राजनीति में अपना कैरियर बना लेता है। किसी की रुचि क्या है कि नहीं मुझे तो गवर्नमेंट जॉब ही करना है, और वो वास्तव में अपने एक निश्चित लक्ष्य बना लेता है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर ही लेता है। किसी की क्या है, बिजनेस में कि नहीं जॉब, मुझे ना तो गवर्नमेंट जॉब करना है, ना ही मुझे क्या है राजनीति में जाना है, ना ही मुझे और कोई कार्य करनी है। तो वो क्या करता है, वो अपना स्वयं का बिजनेस है ना, खुद भी उसका रोजगार होता है, और वह 2-4 लोगों को और उसमें क्या है बिजनेस मतलब रोजगार दे देता है। तो यह इस प्रकार से उन्हें व्यक्तित्व के आधार पर पता चल जाता है कि यह व्यक्ति मैं मतलब किस प्रकार का कार्य करूँगा। इसके बाद में क्या होता है, इनकी जो इच्छा शक्ति होती है वो कैसी होती है, दृढ़ होती है ना, मजबूत होती है। किसी भी कार्य को करने के लिए यह क्या है, जी जान से संपूर्ण रूप से क्या करते हैं, संपूर्ण रूप से उसमें अपने स्वयं को झोंक देते हैं, है ना, कि कैसे भी करके हमें क्या है अपने लक्ष्य की प्राप्ति हो जाए। तो इसमें क्या है, तो इस प्रकार से क्या है, ये सभी किसकी विशेषता होती है, पुल्लिंग की विशेषताएं होती हैं ना। अब इसके बाद में अपनी आती हैं कौन सी, स्त्रीलिंग की विशेषताएं। तो स्त्रीलिंग की विशेषताओं के अंतर्गत क्या आता है ना। तो इनमें क्या है, स्त्रियों के कार्य होते हैं, जैसे कि घरों के जो घर का कार्य होता है, मतलब कि घरों में साफ सफाई रखना है ना, खाना बनाना है ना, और घरों में ही रहना। तो इनका क्या है, महिलाओं का क्या काम होता है, इनका काम होता है कि घर में रहना, है ना। जैसे कि बाहर से कोई आदमी आता है ना, उनके घर के परिजन आते हैं, सदस्य आते हैं, तो उनके लिए खाना पीना बनाना, पानी वगैरह देना उनको, है ना, और घर की साफ सफाई रखना। ये किसकी होती है, ये होती हैं पुल्लिंग की विशेषताएं, है ना। ये तो है नहीं कि मतलब जो स्त्रीलिंग है ना, पुरुष बाहर से काम करके भी आ रहा है और घर पे महिला बैठी हुई है, फिर भी वो बाहर से आकर के खाना बना रहा है, ऐसा नहीं होता है। क्योंकि यह कार्य क्या है, पुल्लिंग के नहीं होते हैं, स्त्रीलिंग के होते हैं। घर की सफाई रखना और क्या करना, घर पे खाना पीना बनाना, है ना, ना। इसके बाद दूसरा इसमें आता है जैसे परिस्थितियों के अनुकूल स्वयं को ढालने की क्षमता, है ना। तो क्या है, महिलाओं में क्या होता है, परिस्थितियों के अनुकूल ये क्या करती हैं, स्वयं को ढाल लेती हैं, मतलब क्या कर लेती हैं, चेंज कर लेती हैं। जैसे कि आपने देखा होगा जैसे शादी होने के बाद में जैसे लड़कियों को क्या है, उनका पूरा माहौल वातावरण होता है, आसपास का एरिया है ना, दोस्त मित्र सखा सब जो भी होते हैं, उनके साथी परिजन सब चेंज हो जाते हैं। तो वो क्या है, ये वहाँ पर वो 15-20 साल 25 साल 30 साल 10 साल कितने भी रहते हैं, उसके बाद में शादी होकर के आती हैं दूसरे जगह पर, है ना।
तो वह वहाँ पर बहुत जल्दी स्वयं को उसी वातावरण के अनुसार, उसी माहौल के अनुसार स्वयं को ढाल लेती हैं। तो यह क्या होता है, इनमें क्या है, परिस्थिति के अनुसार स्वयं को परिवर्तित करने की क्षमता होती है और यह वहीं का, उसी घर का सदस्य अति शीघ्र बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से आपका दूसरा आता है इसमें, जैसे इनमें क्या होता है, भाईचारे की भावना होती है। भाईचारे का मतलब होता है आपस में मिलजुल के रहना, है ना। जैसे कि एक दूसरे की सहयोग करना। आपने भी क्लासरूम में देखा होगा, एक बार को एक लड़का एक लड़के की हेल्प नहीं कर सकता है, लेकिन एक लड़की आपको क्या है, एक लड़की लड़की की भी हेल्प कर सकती है और लड़के की भी हेल्प कर सकती है। क्यों? इनमें क्या होता है, इनमें क्या है, भाईचारे की भावना होती है ना, कि जैसे कि किसी का कोई चीज़ मेरे पास उपलब्ध है तो मैं क्या है, अगर सामने वाले को उसकी ज़रूरत है तो उसको भी मैं उस चीज़ को उपलब्ध करवा दूँ। तो ये भाईचारे की और सहयोग की भावना हो गई, है ना। और इनका क्या काम होता है, बच्चों का पालन पोषण करना एवं उनकी देखभाल करना, है ना। घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उन बच्चों का पालन पोषण करना, है ना, उनका ध्यान रखना, उनका खाना पिलाना, उनको नहलाना, कपड़े पहनाना, ये सारे कार्य किसके होते हैं, ये सारे कार्य महिलाओं के ही होते हैं ना। तो महिलाएं क्या करती हैं, महिला उनका अच्छे से लालन पालन कर सकती हैं। पुरुष क्या है, पुरुष इन कार्यों को कर सकता है, नहीं कर सकता है। पुरुष ने क्या है, सुबह कपड़े पहना दिए, 2-3 दिन बाद उसे याद आया कि मुझे कपड़े भी चेंज करने हैं, ना। उसे क्या है, खाना पीना, दूध कुछ पिला दिया, उसे ध्यान ही नहीं है। तो ये क्या है, ये सारी चीज़ें, बच्चों का लालन पालन होता है, पोषण होता है, किस प्रकार से बच्चों का विकास होता है, ये सारी बातों को महिलाओं को अच्छे से पता होता है। इन कार्यों को महिलाएं क्या है, अच्छे से कर सकती हैं। इसके बाद में क्या होता है, स्त्रियाँ कैसी होती हैं, स्त्रियाँ परिश्रमी होती हैं और इनमें क्या होता है, शिष्टाचार, परिश्रमी से मेहनत करना। इनके अंदर क्या है, पुरुष क्या है, बाहर से आएगा या थोड़ा 1-2 घंटे काम करके आएगा तो क्या है, थक जाते हैं। लेकिन स्त्रियाँ अगर थकी हुई भी है, फिर भी अगर आपने उसको किसी काम के लिए बोलते हैं मुझे ये काम चाहिए वो चाहिए, तो थकी हुई होने के बावजूद भी आप, है ना, वो उस कार्य को कर सकती हैं, है। तो ये हो गया परिश्रमी। और परिश्रमी के अलावा दूसरा होता है आपके शिष्टाचार। शिष्टाचार में से, शिष्ट में से अच्छा, आचार में से व्यवहार। यह क्या है, सामने वाले व्यक्ति के प्रति किस प्रकार का व्यवहार करती हैं, शिष्ट, अच्छा व्यवहार करती हैं, है ना। तो इनमें क्या है, परिश्रम की भावना होती है और शिष्टाचार पूर्ण इनका व्यवहार होता है। इसी के अलावा इसमें होता है, जैसे ये क्या है, निस्वार्थ प्यार एवं परिश्रमशीलता जैसी विशेषताएं होती हैं। निस्वार्थ मतलब बिना स्वार्थ के, अगर किसी को किसी चीज़ की आवश्यकता है, इनको ये नहीं है महिलाओं को कि नहीं मेरे को क्या ये पैसे देगा या मेरा इससे कोई काम होगा जब भी मैं इसकी सहायता करूँगी। तो उनके अंदर क्या होता है, निस्वार्थ रूप से अगर कोई चीज़ उनके पास उपलब्ध है और सामने वाले को उसकी आवश्यकता है तो वह उससे बिना स्वार्थपूर्ण, मतलब वो ये भी नहीं चाहती हैं स्त्रियाँ कि मतलब कल को यह सामने वाला बंदा मेरी सहायता करे, मेरा सहयोग करे। वो क्या है, उसके पास स्वयं के पास उपलब्ध है तो वह क्या है, उनकी निस्वार्थ रूप से क्या कर देती, सहायता कर देती हैं। इसके बाद में आपका आता है, स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा कैसी होती हैं, स्त्रियाँ पुरुषों की अपेक्षा दयालु होती हैं, है ना, दयालु होती हैं। और कैसी होती हैं, सद्भावनापूर्ण व्यवहार करने में अग्रणी होती हैं। तो दयालु का मतलब होता है आपका, जैसे कि पुरुषों को तीव्र शीघ्र गुस्सा आना, है ना, कठोर व्यवहार करना। स्त्रियों के अंदर क्या है, गुस्सा नहीं आता है ना, शांत मतलब इनका क्या है, जो शांत रूप से क्या है, एकाग्रचित होकर के सामने वाले के जो कठोर शब्द होते हैं उनको भी सहन कर लेती हैं और अपने लचीले व्यवहार के कारण सामने वाले को खुश रखते हैं। तो इनमें क्या है, सहन शक्ति की भावना होती है। और इसके बाद में ये क्या है, ये एक दूसरे से बहुत जल्दी क्या करती हैं, मित्रवत व्यवहार करती हैं। इनमें क्या होता है, कूटनीति नहीं पाई जाती है। आपने देखा होगा एक या दो लेडीज जैसे कि अगर पहले से वो किसी को नहीं जानती हैं, लेकिन अगर वो 1 दिन या 2 दिन लगातार कहीं घूमने भी चले गई तो उनमें आपस में बहुत जल्दी वो आपस में एक दूसरे की मित्र हो जाती हैं, है ना। वो क्या है, अपने मन की बात उसको शेयर कर देती हैं और वो उसको शेयर कर देती है। तो ये क्या होता है, यह उनमें क्या है, वो बहुत जल्दी आपस में एक दूसरे को मित्र बना लेती हैं, है ना। और उनमें जो व्यवहार होता है, जो उनके मन में कपट की कोई भावना नहीं होती है। जबकि पुरुष क्या करते हैं, पुरुष क्या है, अपने कार्य को देख कर ही दूसरे व्यक्ति को क्या है, अपने जो मन की बात होती है उसे शेयर करती हैं। और मन की बात शेयर करने के साथ साथ में क्या करते हैं, अगर मैं सामने वाले से कोई कार्य है जब भी हम उसे क्या है, अपना मित्र बनाते हैं। तो इस प्रकार से मैंने क्या अभी आपको पुल्लिंग की और स्त्रीलिंग की विशेषताओं में भेदभाव बता दिया, क्या अंतर पाया जाता है इन दोनों में। अब इसके बाद में होता है जो ये होगा, इसके बाद में अब लिंग के प्रकार, मतलब ये तो विशेषताएं कंप्लीट हो गई। अब जो जेंडर होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 तो यही होते हैं, पुल्लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। इसमें 2 और आ जाते हैं, एक आ जाता है आपका उभयलिंग, एक आ जाता है आपका थर्ड पर्सन। तो ये
तो ये क्या है, जेंडर के 4 प्रकार हैं। इन चारों प्रकारों के बारे में अपन क्या है आगामी क्लास में पढ़ेंगे, है ना। धन्यवाद।